हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। मेरा गला बैठा हुआ है। मेरे को अंदर से जोर लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए। बहुत अजीब लग रहा है सच में। मैंने अपने बेटे के पास कॉल किया था तो वो कह रहा है कि हेलो कौन बोल रहा है, ये नंबर तो मेरी मम्मी का है, बट आपकी आवाज़ मर्दों जैसी आ रही है। हे भगवान, मुझे तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी सुन के। तब मर्दों जैसी आवाज़ आ रही थी। तो फाइनली आज मैं जो है मम्मी के यहाँ आई हूँ। और मम्मी और भाई मेरे गए हुए हैं शादी में, मेरी नानी के यहाँ। मामा की लड़की की शादी है तो वहाँ गए हुए हैं। पापा हैं केवल, तो पापा भी दुकान पे बैठे हुए हैं। और मैं आई हूँ। खाना तैयार हो गया है। और मैंने बनाए हैं चने की सब्जी, पूरी, चावल। बस इतना ही बनाया है। और पापा भी आएंगे दुकान से, नहा के खाना खाएंगे। और शादी मेरी नानी के यहाँ शादी 13 तारीख को थी। हाँ, 13 तारीख को शादी थी। और आज मम्मी वहाँ से चल रही हैं। अभी वो जौनपुर पहुँची हैं। जौनपुर से बेगमपुरा ट्रेन पकड़ेंगी। उसके बाद फिर समथिंग 3:30 बजे तक यहाँ वो आ जाएंगी। और एक वाकया बताती हूँ। मैं आज जब मैं घर से आ रही थी तो लगभग 15-20 मिनट तक तो मैं खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी ऑटो का। एक ऑटो आया ई रिक्शा वाला, तो वो उसका डायरेक्शन अपोजिट साइड में था। तो मेरे को इधर आना था तो उसने बोला कि मैडम आप बैठ जाइए, मैं आपको जो है मैं ऑटो मोड़ के पहुंचा दूंगा। हमने कहा ठीक। तो थोड़ा सा करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे चले तो एक लेडीज़ आ गई, बैठी ऑटो पे। तो वो शायद ऑटो वाला उसको लेडीज़ को जानता था। और थोड़ा मतलब मजबूर थी, गरीब थी वो लेडीज़। तो ऑटो वाले ने उसको बोला कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था और तुम भीख मांग रही थी, और भीख मत मांगा करो, वगैरह वगैरह। तो औरत ने बोला कि क्या करें, मजबूरी है। मेरा पति ट्रक चलाता है, ड्राइवर है और दारू पीता है। और घर आया था तो उसने मेरी बेटी को मार दिया था, तो उसके चोट लग गई है। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना है। ठीक है, इसीलिए पैसे का इंतज़ाम नहीं है तो थोड़ा बहुत अपना इधर उधर से करके। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि ऐसा है कि भीख मत मांगा करो, कहीं काम कर लो, है ना, किसी के घर में झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन भीख मत मांगा करो। तो वो ऑटो वाला बोल रहा है, कह रहा है कि ऐसा है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो सीएमओ हैं उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, और तुम्हारी बिटिया का ऑपरेशन हम फ्री में करवा देंगे, और अगर पैसा भी लगेगा 2-4-5 लाख मैं लगा दूंगा। और मतलब ये ऑटो वाला बोल रहा था उस लेडीज़ को, मैं बैठ के सुन रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर कहने लगा कि ऐसा है कि तुम भीख मत मांगा करो, और मैंने तुम्हें 1-2 दिन देखा भीख मांगते हुए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम भीख मांग रही थी। और तुमको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोलो, और मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। तुम्हें जो भी राशन पानी चाहिए हो मेरे घर पर आ जाओ और मेरे घर से ले लेना तुम। और तुम्हारी बिटिया का जो भी खर्चा लगेगा वो मैं मैनेज करूँगा, मैं उठाऊँगा। ठीक है, मैंने सोचा कि हो सकता है भाई बहुत बड़ा दिलदार आदमी हो, इंसान के अंदर इंसानियत हो, तो ऐसी बातें कर रहा हो। लेकिन है ना, अब ट्विस्ट कहाँ पे आ गया पता है आपको, मैं बताती हूँ। वो औरत वहां से बैठी थी, उसको बाजार आना था। तो जहां से वो बैठी थी बाजार तक का किराया 10 रुपये पड़ता है। उसी बीच में ऑटो वाले ने उससे इतनी सारी बातें कर ली, हमदर्दी दिखा दी, अपनापन दिखा दिया, सब कुछ एवरीथिंग। जैसे लग रहा था कि अब उसकी पूरी जिम्मेदारी वही उठाएगा। जब बाजार वो पहुंची तो उसने कहा कि भैया हमको यहीं उतार दो। ठीक, वो औरत उतरी, उसने अपने झोले से 10 रुपए निकाला, उस ऑटो वाले को पकड़ाया और ऑटो वाले ने पकड़ लिया।
क्या समझे कि मतलब कुछ टाइम पहले वो लाखों की बात कर रहा था उस औरत से कि मैं तुम्हारी बिटिया का इलाज जितना लगेगा मैं उठाऊंगा, 2 लाख 4 लाख 10 लाख मैं खर्चा उठाऊंगा। और लिया उससे 10 रुपए। एक बार को मैंने सोचा कि मैं बोलूं उसको कि भैया तुम तो अभी लाखों की बात कर रहे थे और वो औरत इतनी मजबूर है, तुमने 10 रुपए भी नहीं छोड़ा उसको। तो ये दुनिया कैसी है आप खुद सोचो। अब मेरा तो कसम से एकदम दिमाग एकदम आउट कि हम सोच रहे थे कैसे कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में। भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वाकया हुआ आज की डेट में। सोचिए, इंसान जब घर से बाहर निकलता है ना तो उसे सब पता चलता है, कौन कैसा है, क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, सब कुछ पता चलता है। और फिर लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैं क्या बोलूँ। तो मैं फिर आ गई, मैं अपनी मंजिल पे उतर गई आगे। बस अब बैठे हुए हैं, खाना रेडी हो गया, पापा का इंतज़ार कर रहे हैं, पापा आ जाए उसके बाद फिर मैं उनको खाना खिला दूँ, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट मारूँ। और जो लोग भी नए हैं मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे जो नए आने वाले वीडियो हैं वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।